28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व में तनाव अचानक बढ़ जाता है। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद स्थिति तेजी से बदलती है। क्षेत्रीय सुरक्षा अलर्ट जारी होते हैं। तेल बाजार प्रतिक्रिया देता है। अंतरराष्ट्रीय बयान सामने आने लगते हैं। कुछ ही घंटों में सवाल उठने लगते हैं। क्या ईरान जवाब देगा? अगर देगा तो कितना बड़ा जवाब होगा? इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि अब तक ईरान ने क्या किया है और आगे क्या हो सकता है। ईरान ने अब तक क्या किया? इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इजराइल की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। साथ ही कुछ ड्रोन भी लॉन्च किए गए। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए। उसने दावा किया कि कई मिसाइलों को रोका गया। हालांकि कितनी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची और कितना नुकसान हुआ, इसकी स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि अभी सीमित है। इसलिए अभी तक उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से आधिकारिक बयानों पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि ईरान ने केवल बयान तक सीमित न रहकर सैन्य प्रतिक्रिया का दावा किया है। आधिकारिक बयान और चेतावनी। ईरान की सरकार ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उसने कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान ने स्पष्ट किया कि वह उचित समय और परिस्थिति के अनुसार जवाब देगा। कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रतिक्रिया एक चरण तक सीमित नहीं भी हो सकती है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि हमले जारी रहे तो जवाब भी जारी रहेगा। यह बयान क्षेत्रीय तनाव को और गंभीर बना देता है। सैन्य और क्षेत्रीय सतर्कता। ईरान ने अपनी वायु सीमा अस्थायी रूप से बंद कर दी। कई सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। मध्य पूर्व के कई अन्य देशों ने भी एहतियात के तौर पर अपने एयर स्पेस और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। क्षेत्रीय उड़ानों पर असर पड़ा। व्यापार और यातायात में भी सावधानी बढ़ी। यह संकेत देता है कि क्षेत्र इस टकराव को हल्के में नहीं ले रहा है। कूटनीतिक कदम। सैन्य प्रतिक्रिया के साथ साथ ईरान ने कूटनीतिक रास्ता भी अपनाया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की गई। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। ईरान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में पेश करना है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। कुछ देशों ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कहा है। क्या यह जवाब सीमित है या आगे बढ़ सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक जवाब है या आगे और सैन्य कदम उठाए जा सकते हैं? संभावित विकल्प कई हैं। पहला, सीधे और अधिक मिसाइल हमले। दूसरा, साइबर हमले। तीसरा, क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव। चौथा, केवल कूटनीतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन निर्णायक होंगे। यदि दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई तक रुकते हैं तो स्थिति नियंत्रित रह सकती है, लेकिन यदि जवाबी हमले बढ़ते हैं तो व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहां छोटे घटनाक्रम भी बड़े टकराव में बदल सकते हैं। निष्कर्ष। अब तक की स्थिति यह बताती है कि ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई का दावा किया है। कड़े सार्वजनिक बयान दिए हैं। सैन्य सतर्कता बढ़ाई है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज कराया है। लेकिन स्थिति अभी स्थिर नहीं है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव सीमित रहेगा या और बढ़ेगा। इस संघर्ष का असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यह क्षेत्रीय राजनीति, ऊर्जा बाजार और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में कूटनीति, संयम और संवाद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या यह जवाब अंतिम चरण है या एक लंबी रणनीतिक टकराव की शुरुआत।